हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्सटाइल 2020। और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ स्ट्रक्चरल फैब्रिक डिज़ाइन का, जिसका नाम है वेल्ट एंड पीक्यू स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीव है जो हम फैब्रिक में डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्ट एंड पीक्यू, टाइप्स ऑफ वेल्ट एंड पीक्यू, ऑर्डिनरी वेल्ट स्ट्रक्चर, वेडेड वेल्ट स्ट्रक्चर, वेडेड वेल्ट स्ट्रक्चर विद फास्ट बैक और मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट वेल्ट एंड पीक्यू स्ट्रक्चर। ये चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। वेल्ट स्ट्रक्चर या पीक्यू स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो फैब्रिक के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि वेल्ट स्ट्रक्चर में सिंपल कोड लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाई देती हैं, जबकि पीक्यू स्ट्रक्चर में वेव की फॉर्म में हॉरिजॉन्टल लाइन फैब्रिक के अंदर दिखाई देती है। इसको बनाने के लिए हमें दो टाइप के एंड्स की जरूरत पड़ती है। एक तो इसके अंदर प्लेन फेस फैब्रिक हम यूज करते हैं, जिसके अंदर प्लेन वीव चलती है जो फेस साइड में प्लेन वीव शो करता है, और इसके साथ हमें स्टिचिंग एंड्स लेने पड़ते हैं जिन्हें हम एक पर्टिकुलर इंटरवल पे या कुछ सर्टेन एंड्स के ऊपर फ्लोट करते हैं, जिससे जो लाइंस हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाई देती हैं, वो प्रोड्यूस होती है। स्टिचिंग एंड्स को बाइंड करने के लिए हम बीच बीच में डाउन करते हैं और फ्लोट क्रिएट करने के लिए हम उसको लगातार अप रखते हैं। प्लेन फेस फैब्रिक बनाने के लिए हम एक सीरीज वार्प की और एक सीरीज वेफ्ट की यूज करते हैं, और इसके अंदर हम प्लेन वीव का यूज करते हैं। जबकि स्टिचिंग एंड्स को एक सेपरेट बीम पे हाई टेंशन के साथ माउंट किया जाता है, और जहां जहां पर हमें फ्लोट क्रिएट करना होता है वहां पर उन एंड्स को इंसर्ट किया जाता है। वेडेड के केस में हम स्टिचिंग एंड्स के साथ वेडेड एंड्स को डालते हैं, ताकि जो हम फ्लोट शो करना चाहते हैं फैब्रिक के अंदर वो अच्छे से दिखाई दे। उसको और ज्यादा प्रोमिनेंट लुक देने के लिए वेडेड एंड्स का यूज किया जाता है वेल्ट एंड पीक्यू स्ट्रक्चर। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्ट स्ट्रक्चर। हम पहले डिस्कस करेंगे वेल्ट स्ट्रक्चर के टाइप्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीक्यू स्ट्रक्चर। ये जो तीन टाइप यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये वेल्ट स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहला टाइप है ऑर्डिनरी वेल्ट स्ट्रक्चर विद लूज बैक। इसके अंदर जो बैक फैब्रिक है वो हम लूज लेते हैं, उसकी बाइंडिंग लूज होती है, और ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर वेल्ट का होता है। तो देखते हैं ये कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लूज बैक ऑर्डिनरी वेल्ट स्ट्रक्चर, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वेल्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम नंबर ऑफ एंड्स हमेशा 6 लेते हैं, और नंबर ऑफ पिक्स हमेशा एक इवन नंबर लेते हैं, 6, 8, 10 या कोई भी इवन नंबर हम इसके लिए यूज करते हैं। तो अब हमें ऑर्डिनरी वेल्ट स्ट्रक्चर बनाना है विद लूज बैक, तो हम इसके लिए 6 एंड्स लेंगे और 6 पिक लेंगे, जिसमें 4 पिक हमारी वेल्ट की लेंथ होगी। जो हम अभी ऑर्डिनरी वेल्ट स्ट्रक्चर लेंगे उसके लिए 6 एंड्स, 6 पिक, उन 6 पिक में से 4 पिक हमारी बेल्ट की लेंथ के लिए हम यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है 6x6 का एक ग्राफ। तो हमने 6x6 का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको नंबर देंगे, नंबर ऑफ एंड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ पिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने 6 वार्प यार्न लिए हैं और 6 वेफ्ट यार्न लिए हैं इस वेल्ट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए। अब जो फर्स्ट जो वार्प है उसको हम फेस फैब्रिक के लिए यूज करेंगे, थर्ड को फेस फैब्रिक के लिए, फोर्थ को फेस फैब्रिक के लिए, और सिक्स्थ को फेस फैब्रिक के लिए। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ फेस फैब्रिक। मैंने बताया था आपको कि हम इसके अंदर फेस फैब्रिक और स्टिचिंग एंड्स का यूज करके स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हम फेस फैब्रिक लेंगे
उसके अंदर हमें प्लेन वीव भरनी है। ये जितने भी फेस एंड्स थे मैंने इनके अंदर प्लेन वीव फिलअप कर दिया, 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन। फिर यहाँ पर अगर अप है तो इसको डाउन कर दिया, अप डाउन अप। ऐसे करते हुए जो भी फेस एंड है उसके अंदर हमें प्लेन वीव भरनी है। अब बची ये दो एंड, सेकंड और फिफ्थ, ये है हमारे स्टिचिंग एंड। इसके अंदर हम दो टाइप के एंड यूज करते हैं, प्लेन एंड्स और स्टिचिंग एंड। स्टिचिंग एंड की टेंशन हाई होती है और प्लेन एंड्स रिलैक्स होते हैं। तो इसके अंदर हमें अब जो हमने वेल्ट की लेंथ ली है, वेल्ट लेंथ, जो वेल्ट हम इसके अंदर प्रोड्यूस करेंगे वो है 4 पिक्स की। ये पहली पिक, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब 4 पिक के ऊपर वेल्ट प्रोड्यूस होगा, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों स्टिचिंग एंड्स के अंदर। ये जो दोनों स्टिचिंग एंड है इनके अंदर वेल्ट प्रोड्यूस होगा और वेल्ट की लेंथ हमने ली है 4 पिक्स की। तो हम 4 पिक्स को अप रखेंगे और जो 2 पिक हैं, 5th और 6th पिक हैं, उसके ऊपर हम इसको, इस यार्न को डाउन कर देंगे। जो स्टिचिंग एंड है ये फ्लोट करेगा, यहां पर ये फ्लोट है और यहां पर ये जो ये पिक है 5th और 6th पिक है इसके नीचे से जा रहा है, यहां पर ऊपर है और यहाँ इन दोनों पिक्स के नीचे से है, बाइंडिंग पॉइंट क्रिएट करने के लिए। तो ये हमने क्रिएट कर दिया ऑर्डिनरी वेल्ट स्ट्रक्चर विद लूज बैक। अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो वो कैसा दिखाई देगा। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो 2 पिक ये जो दिखाई दे रहे हैं ये पिछली रिपीट किए हैं, यहां से हमारा ये जो डिजाइन है ये यहां से दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 पिक में से 4 पिक के ऊपर हमारा स्टिचिंग एंड अप है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इन 4 पिक्स के ऊपर स्टिचिंग एंड अप है और फिर 2 पिक के नीचे है और ये जो हमारा प्लेन फैब्रिक है ये ऊपर है। तो ये जो फ्लोट क्रिएट होगा इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन वेल्ट स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देती है। तो ये इसकी वीव है और ये इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। एक बार दोबारा हम अगर इसको देखें तो सबसे पहले हमने 6x6 का ग्राफ तैयार किया, उसके अंदर हमने 6 वार्प एंड लिए, 6 वेफ्ट लिए। 6 वार्प में से फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 6th के अंदर हमने प्लेन वीव फिलअप की। सेकंड और 5th के अंदर हमने स्टिचिंग एंड क्रिएट किया। स्टिचिंग एंड के अंदर जो हमारी वेल्ट की लेंथ है अगर 4 है तो हमने 4 के ऊपर इसे फ्लोट करवाया, अगर 5 है या 6 है तो हम 5 तक इसको लेके जाते हैं। उसके बाद हमने जो रिमेनिंग 2 पिक्स थी उनके नीचे से स्टिचिंग एंड को पास किया ताकि बाइंडिंग पॉइंट क्रिएट हो सके। तो इस तरह हम बनाते हैं लूज बैक ऑर्डिनरी वेल्ट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की जो है वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर विद लूज बैक। मान लीजिए हम इसी स्ट्रक्चर को वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, इसके अंदर हम वेडिड पिक्स डालना चाहते हैं। तो मान लीजिए 1 2 पिक्स के बाद हम यहाँ पर 2 वेडिड पिक्स इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे। उसके लिए यही सेम मेथड रहेगा, सिर्फ क्या होगा 1 2 पिक्स के बाद बीच में 2 वेडिड पिक्स आ जाएंगी। तो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट पिक, सेकंड पिक, उसके बाद 2 वेडिड पिक्स, फर्स्ट वेडिड, सेकंड वेडिड, 2 वेडिड पिक हमने डाल दी। 3 4 5 6 पिक हमने ली, 1 2 3 4 5 6 एंड हमने इसके अंदर लिए। अब जो पहला, तीसरा, चौथा और छठा ये जो एंड है ये प्लेन वीव हमने फिलअप कर दी इसके अंदर, और जो स्टिचिंग एंड है उसको हमने अभी ब्लैंक छोड़ रखा है। और यहाँ पर जो हमने ये फिलअप किया था ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में, इसको एक बार हम रिमूव कर देते हैं। अब जो हमने वेडिड स्ट्रक्चर इसके अंदर लिए हैं उसको बाइंडिंग देने के लिए हम क्या करेंगे कि जहां पर प्लेन एंड्स वेडिड के साथ मैच कर रहे हैं वहां पर हम प्लेन एंड्स को इसके अप कर देंगे और स्टिचिंग एंड्स को इसके
डाउन कर देंगे। अब हमने क्या किया, पहले हमने प्लेन व्यू भर दी। अब जो वेडिड पिक्स थी उसके अंदर जब यहां से ये वार्प यान चलेगा तो यहां पर ये अप है, उसके बाद डाउन है, उसके बाद वेडिड पिक के अप है, फिर यहां पर अप है, फिर डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन। ये हमने क्या किया, वेडिड पिक को बाइंड कर दिया प्लेन यान के साथ। अब यहां पर जब हम चलेंगे तो इसमें ये स्टिचिंग एंड यहां पर अप है, स्टिचिंग एंड यहां पर अप है, लेकिन इसमें वेडिड पिक स्टिचिंग एंड के नीचे से है। यहां पर अप है वेडिड पिक और यहां पर स्टिचिंग एंड के नीचे से। तो ये जो फ्लोट लेंथ है ये पूरा स्टिचिंग एंड का वेल्ट शो करेगा। ये पूरी लेंथ बड़ा वेल्ट शो करेगी। इसमें हमें 4 पिक्स के ऊपर वेल्ट दिखाई दे रहा था, वेडिड स्ट्रक्चर में हमें 6 पिक्स के ऊपर वेल्ट की लेंथ दिखाई देगी, जो कि हमारा पर्पस है वेडिड पिक को इंसर्ट करने का। हम वेडिड पिक इसीलिए इंसर्ट करते हैं ताकि हम ये जो फ्लोट लेंथ है, ये जो हमें फैब्रिक के ऊपर फ्लोट शो करना है, इसको हम ज्यादा प्रोमिनेंट कर सके, ज्यादा अच्छे से इसको शो कर सके। इसलिए हमने क्या किया, इस स्टिचिंग एंड के नीचे से वेडिड पिक को पास किया और इस फ्लोट की लेंथ को बढ़ा दिया। तो ये है लूज बैक वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है फास्ट बैक वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर। फास्ट बैक का मतलब ये है कि जो बाइंडिंग है स्टिचिंग एंड्स की और वेडिड एंड्स की वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लूज बैक में जो बाइंडिंग है वो थोड़ी लूज होती है, इसलिए इसे फास्ट बैक वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आइए देखते हैं कैसे हम फास्ट बैक वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जैसा कि हमने पहले क्रिएट किया था। तो मैंने ये वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर के लिए 6x8 का एक ग्राफ तैयार किया है, जिसके अंदर 6 वार्पियान हैं और 8 पिक्स हैं। उन 8 में से 6 पिक नॉर्मल हैं और 2 वेडिड पिक मैंने इंसर्ट किए हैं। अब वही मेथड, सबसे पहले हम प्लेन व्यू भरेंगे, जो हमारे फेस एंड है उसके अंदर प्लेन व्यू फिलअप करते जाएंगे। तो ये मैंने फेस एंड्स के अंदर प्लेन व्यू फिलअप कर दी। फास्ट बैक क्रिएट करने के लिए हमें जो स्टिचिंग एंड है उसके फ्लोट को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले हमने लूज बैक वेडिड वेल्ट में हमने देखा था कि 4 की जगह 6 का फ्लोट हमने क्रिएट कर दिया था, 2 बाइंडिंग पॉइंट्स दे दिए थे। वही बाइंडिंग पॉइंट्स इसमें भी हम देंगे स्टिचिंग एंड्स के। स्टिचिंग एंड्स को हमने यहाँ पर 2 पिक्स के बाइंडिंग पॉइंट्स दे दिए, मतलब यहाँ पर पूरा फ्लोट है और यहाँ पर बाइंडिंग पॉइंट्स हैं। लेकिन जो वेडिड पिक है उसको हम दोबारा यहाँ पर अब ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये लूज बैक वेडिड वेल्ट स्ट्रक्चर है। इसको फास्ट बैक में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ये जो लॉन्ग फ्लोट है इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पिक्स को प्लेन ऑर्डर में स्टिचिंग एंड के साथ बाइंड कर देंगे। वेडिड की 2 पिक हैं, फर्स्ट पिक सेकंड पिक, तो इसके अंदर स्टिचिंग एंड को हमने एक बाइंडिंग पॉइंट दे दिया। यहाँ पर स्टिचिंग एंड नीचे है, यहाँ पर स्टिचिंग एंड ऊपर है। फ्लोट जो है स्टिचिंग एंड का यहाँ पर अप है, फिर यहाँ पे डाउन है, फिर यहाँ पर अप है, फिर लगातार 3 में अप है। ऐसे ही इस डायरेक्शन में यहाँ पर अप है, यहाँ पर अप है, यहाँ पर अप है, यहाँ पर डाउन है। तो ये क्या किया हमने, जो हमारे वेडिड पिक्स थे उसको 1 अप 1 डाउन के ऑर्डर में हमने प्लेन ऑर्डर में स्टिचिंग एंड के साथ हमने इसको बाइंडिंग पॉइंट दे दिए, जिससे इसका स्ट्रक्चर फास्ट बैक हो गया, जिससे जो स्ट्रेंथ है वो इसकी इंक्रीज होगी। क्योंकि फ्लोट जितना बड़ा होता है फैब्रिक की स्ट्रेंथ उतनी कम होती है। तो हमने यहाँ पर वेडिड पिक्स को स्टिचिंग एंड के साथ प्लेन ऑर्डर में बाइंड करके इसको फास्ट बैक बना दिया। तो सिर्फ यही डिफरेंस है लूज बैक और फास्ट बैक में, कि लूज बैक के अंदर यहाँ पर आपको बाइंडिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे, ये दोनों स्टिचिंग एंड के अंदर ये पूरा फ्लोट लेंथ ज्यादा बड़ी मिलेगी। और जो फास्ट बैक होगा उसके अंदर ये फ्लोट आपको यहाँ पर प्लेन ऑर्डर में मिलेगा। हमने फ्लोट लेंथ यहाँ पर रिड्यूस कर दी, यहाँ पर 2 का फ्लोट, फिर यहाँ पर 3 का फ्लोट।
ऐसे इसमें यहाँ पर 3 का फ्लोट, फिर यहाँ पर 2 का फ्लोट, जबकि लूज बैक के अंदर हमें लगातार कंटिन्यूअस ये पूरा 6 पिक्स का फ्लोट मिला था। तो इस प्रकार से हम फास्ट बैक वेल्डेड बेल्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये 3 टाइप थे जो हमने पढ़े इसके अंदर, ऑर्डिनरी बेल्ट स्ट्रक्चर, लूज बैक वेल्डेड बेल्ट स्ट्रक्चर, फास्ट बैक वेल्डेड बेल्ट स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे रिलेटेड रिटर्न कंटेंट लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट textilehelp.org विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।